हेलो एवरीवन। आज अपन क्या करेंगे, इंक्लूजन एक्सक्लूजन में दो क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के व्यू से, या आप काइंड ऑफ, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। तो ये आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप एक बार ध्यान से देखो मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, और अगर पॉसिबल होगा तो आप पहले सॉल्व करने की कोशिश भी करो। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी इंटीजर्स नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 आर डिविजिबल बाई 2, 3 एंड 5। तो देखो, अगर मान लो आपको गिवन क्या है, इसमें इंटीजर नंबर गिवन है जो कि आपका टोटल 1 से लेकर 100 तक है, राइट। और बोल रहा है तो टोटल मेरा नंबर कितने आएंगे, टोटल 100 नंबर आ जाएंगे। अब बोल रहा है आपको 2 के साथ डिविजिबल वाला, 3 के साथ और 5 के साथ डिविजिबल वाला एलिमेंट ढूंढना है। कितने हैं 1 से, जैसे 2 वाला कौन कौन डिविजिबल होता है 1 से लेके 100 के, 2, 4, 6, 8 ऐसे करके चलता रहेगा, 98, 100। फिर 3 के साथ कौन कौन होता है, 3, 6, 9, 12 इस साइड से चलता है। देन आपको बोला 5 के 5 कौन होता है, 5, 10, 15। तो ये बोला ये जो सारे एलिमेंट्स है ये कितने हैं, ठीक है। मतलब आपको 2 के साथ डिविजिबल वाला ढूंढना पड़ेगा, और 2 और 5 के साथ भी ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। देन 5 के साथ ढूंढोगे, 5 के साथ साथ आपको 3 करो, 3 के साथ ढूंढोगे, 3 के साथ साथ आप क्या करो, 3 और 5 के साथ कौन है, 3 और 2 के साथ कौन है, 5 के साथ। इसी हिसाब से मतलब सिंगल भी हम ढूंढेंगे और दोनों के कॉम्बाइन में भी कौन कौन आएगा उसको भी ढूंढना पड़ेगा। ये आपका टास्क है। अब देखो, पहले तो 1 से लेकर 100 के बीच में जो कार्डिनलिटी कितना, एन का कार्डिनलिटी में क्या करूंगा, 100 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। एक सेकेंड, चलेगा ये वाला, और सॉरी, ठीक है 100। अब आ जाते 2 के साथ डिविजिबल वाला एलिमेंट कितना होगा। इसका सिंपल सी देखो, ये सारे जो एलिमेंट होता है, जो एलिमेंट क्या है 100 को 2 के साथ डिविजिबल हो जाएगा। मीन 2 के साथ डिविजिबल मतलब जिस एलिमेंट का रिमाइंडर जीरो होगा, 2 2 के साथ अगर मैं 2 को डिविजिबल करूंगा क्या हो जाएगा, 2 0 डिविजिबल हो जाएगा। 4 के साथ भी अगर करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2, तो ये आ जाएगा आपको 4 0। तो ये सारे एलिमेंट कितने हैं, इसका सिंपल सा जो फॉर्मूला है, आपका टोटल एलिमेंट जो 100 है उसमें से 2 को डिवाइड कर दोगे, जो आ जाएगा कितना आ जाएगा 50। मतलब 2 के साथ डिविजिबल वाला 50 है। सिमिलर 3 के साथ कितना हो जाएगा, अपन सेम वे पे डिविजिबल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 33.3। तो इंटीजर नंबर मुझे चाहिए, इसलिए मैं क्या करूंगा 33 को कंसिडर करूंगा। सिमिलर 5 के साथ डिविजिबल वाला क्या हो जाएगा, 100 डिविजिबल बाई 5 दैट इज 20 नंबर्स। अब देखो मुझे अब क्या चाहिए, इन दोनों के कॉमन एलिमेंट, मतलब 2 और 3 का जो डिवाइड करता है इन दोनों का जो कॉमन एलिमेंट, वो कॉमन एलिमेंट कितना है, ये वाला रीजन ना कॉमन एलिमेंट। तो कॉमन एलिमेंट के लिए मैं क्या करूंगा, सिंपल दोनों का एलसीएम लिया जाता है। मतलब एलसीएम ऑफ 2 और 3 क्या आ जाएगा 6। अब करूंगा 2, 3 के साथ डिविजिबल वाला 2 और 3 का कितना कार्डिनलिटी हो जाएगा, सेम 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 फॉर्मूला को फॉलो करूंगा। 100 डिवाइडेड बाई 6 दैट इज 6 इंटू 6 40, 6 इंटू 6 60 पॉइंट समथिंग आएगा, दैट इज 16। अब देखो मेन प्रॉब्लम में यहाँ एलसीएम कैसे ले लिया। अब देखो यहाँ पे आ जाओ आप, 2 के साथ डिविजिबल करना, 2, 4, 6, 8, 10 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और 3 के साथ आ जाएगा 3, 6। अब कॉमन कौन आया, ये 6 ना, फिर 12 आ जाएगा कॉमन। तो ये जो कॉमन आता कब है, जब अपन एलसीएम लेते, तो एलसीएम के केस में आता है कॉमन। जो कॉमन आएगा देखो 6, 12, इसके बाद 18 आएगा, वो सारे 6 के डिवाइजर होए। मतलब जो एलसीएम लेंगे 6 आएगा उसका डिवाइजर वाले, इसीलिए अपन एलसीएम लिया, ये आ गया। सिमिलरली मैं क्या करूंगा, 2, 3 का हो गया, 3 और 5 का देखो, तो 3 और 5 का एलसीएम में लूंगा तो क्या आ जाएगा 15। तो 15 के साथ डिविजिबल कितना एलिमेंट है ये फाइंड कर लो, टोटल 100 डिवाइडेड बाई 15, तो 15 इंटू 6 90, मतलब सिमिलर टू 6 आ जाएगा। सिमिलर और एक क्या आ जाएगा आपका 2 और 5 के दोनों के डिविजिबल, तो एलसीएम ऑफ 2 और 5 क्या आ जाएगा आपका 10। तो डिविजिबल बाय जो 10 कितने एलिमेंट हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज टोटल 10 एलिमेंट्स है जो दोनों 2 और 5 के साथ डिविजिबल। अब मेन क्या मुजरा है माजरा है,
ये जो कॉमन एलिमेंट आपको याद है, ये जो कॉमन आता है ये मतलब 2, 5, 3 तीनों के साथ डिविजिबल वाला कौन हो जाएगा। सिमिलर सेम वे पे तो मैं क्या करूंगा, एलसीएम ऑफ 2, 3, 5 दैट इज 30 आ जाएगा। तो डिविजिबल बाई 30 कितने एलिमेंट्स होंगे, जिसका कार्डिनलिटी में फाइंड करूंगा 100 डिवाइडेड बाई 30, तो सिमिलर टू 3 आ जाएगा। जो अब मैं क्या करूंगा, आप सिंपल सा आपके सारा डेटा आ जाएगा। अब बोल रहा है कि वो सारे एलिमेंट को फाइंड करो जो डिविजिबल बाई 2, 3 और 5 है। तो मैं क्या फॉर्मूला यूज करूंगा, सिंपल डिविजिबल बाई 3 यूनियन डिविजिबल बाई 5, आई मीन 2 करो इसको, फिर इसको 3 करो यूनियन बाई डिविजिबल ऑफ 5, तीनों को करो। तो फॉर्मूला क्या था, कार्डिनलिटी ऑफ डिविजिबल ऑफ 2 प्लस कार्डिनलिटी ऑफ डिविजिबल ऑफ 3 प्लस कार्डिनलिटी ऑफ डिविजिबल ऑफ 5, कार्डिनलिटी के से माइनस करेंगे डिविजिबल ऑफ 2 इंटरसेक्शन डिविजिबल ऑफ 3, फिर माइनस करूंगा डिविजिबल ऑफ 3 के साथ इंटरसेक्शन करेंगे डिविजिबल ऑफ 5, और एक था डिविजिबल ऑफ 2 था, हाँ उसके साथ इंटरसेक्शन करेंगे डिविजिबल ऑफ 5। एट द एंड अपन सबको ऐड करते थे ना, 3 एंड 5। अब देखो इसका क्या करना है, सिंपल ऑलरेडी अपने को आंसर मिल चुका है, सारे डेटा ऑलरेडी अपने पास है। 2 का डिविजिबल कितना है 50, 3 के 33, ये 20। तो मैं करूंगा 50 प्लस 33, इसके लिए क्या हो जाएगा 20, माइनस क्या करूंगा 2, 3 के डिविजिबल ये 16 है, माइनस करूंगा 16, फिर माइनस 3 और 5 के लिए क्या था, ये 15, ये 16 आ जाएगा, 6 आ जाएगा सॉरी, फिर और एक क्या था 2 और 5, 2, 5 का आ रहा है कि आपका 10 आ रहा है आंसर ना, तो आ जाएगा 10, और तीनों को ऐड करूंगा जिसका एलिमेंट टोटल 3 है, ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर, ऐड कर लेना, ये आ जाएगा फाइनल आंसर। अब जो सबसे बेस्ट वाला जो क्वेश्चन, हाँ और एक इसमें मिस कर जाते, डिस्कशन नोट केस। अब मान तो सेम क्वेश्चन में देता मुझे वो सारे एलिमेंट चाहिए जो डिविजिबल बाय 2, 3 और 5 ना हो, मतलब आपको वो सारे एलिमेंट चाहिए बाहर वाला जो कि 2, 3 मतलब इसका साथ डिविजिबल नहीं हो। तो क्या करता, मैं पहले डिविजिबल होने वाला फाइंड कर लिया हूं, तो नहीं होने के लिए क्या करूंगा, मैं जो टोटल एलिमेंट है उससे माइनस कर देता, मतलब ये जो एलिमेंट जो भी निकले, मान लो इसमें x निकलेगा, तो मैं क्या करूंगा डिविजिबल ना होने के लिए 100 माइनस x कर देता, यही होता मेरा आंसर जो कि डिविजिबल नहीं होने का। अब आ जाते हैं और एक सिंपल सा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन सिमिलर वे पे, ये बोल रहा है हाउ मेनी इंटीजर्स फ्रॉम 1 से लेके 1000 आर डिविजिबल बाय 3 और 5 बट नॉट बोथ, मतलब बोथ के साथ डिविजिबल नहीं होना चाहिए। अब देखो इसको अगर मैं ग्राफिकली प्रेजेंट करूंगा, ये बोला 3 के साथ होगा, 5 के साथ होगा, ये मान लो 3 के लिए डिविजिबल ले लो, ये मान लो 5 के लिए, मतलब 3 के लिए होगा 5 के लिए, बस ये बोथ केस का नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यूनियन से ये बोथ को हटा सकता हूं मैं, मतलब डिविजिबल बाय 3 ये ले लूंगा, डिविजिबल बाय 5 इसको ले लूंगा, फिर इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा उसको हटा सकता हूं, यही तो है। और इंटरसेक्शन में इसका आंसर देखो कैसे करते हैं, ऑलरेडी अगर आपको आइडिया लग गया तो आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। टोटल एन का कार्डिनलिटी टोटल 1000 है एन ना, तो एन का कार्डिनलिटी कितना हो जाएगा 1000। अब देखो 3 के साथ डिविजिबल कितना हो जाएगा, सेम फॉर्मूला 1000 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज आई मीन आ जाएगा 3 देन 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो मान लो ये आपका अप्रोक्सीमेटली 333 आ जाएगा। सिमिलरली डिविजिबल बाय आपका क्या करूंगा 5, कितना आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज क्या आ जाएगा आपका 200 ना। अब नेक्स्ट क्या है आपका हाँ, अब देखो कॉमन एलिमेंट में क्या होगा, ये जो सारे एलिमेंट्स रहेंगे इसके अंदर वो सारे बोथ में डिविजिबल होना चाहिए ना, 3 में भी हो जाएगा और 5 में ये जो है, तो मैं क्या करूंगा पहले तो एलसीएम ऑफ 3 और 5 फाइंड करूंगा दैट इज माई 15। अब क्या करूंगा डिविजिबल बाय 15 का कार्डिनलिटी फाइंड करूंगा दैट इज 1000 डिवाइडेड बाय 15, तो क्या जाएगा 5 × 6 90, तो ये फिर से 66 पॉइंट समथिंग है, मान लो अप्रोक्सीमेटली 60, तो मुझे तीनों चीज मिल गया। अब मैं क्या करूंगा डिविजिबल बाय 3 यूनियन डिविजिबल बाय अगर मैं 5 फाइंड करूं, मतलब ये होल टर्म के लिए बोल रहा हूं ना, डिविजिबल बाय 3 एंड डिविजिबल बाय 5, ये टोटल फाइंड करके ये कॉमन वाला हटा दूंगा, तो ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपका, इसको कंटिन्यू करो, डिविजिबल बाय 3 का कार्डिनलिटी
प्लस डिविजिबल बाई 5 का कार्डिनलिटी माइनस डिविजिबल बाई 3, आई मीन ये लिख देता हूँ डायरेक्ट ना 15, ये हो जाएगा मतलब दोनों में रहने का। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 33, सॉरी 3 प्लस 200 प्लस 66, तो ये आ जाएगा कितना आ जाएगा 6 3 9 6 3 9, ये आ जाएगा 599। अब आते हैं ये क्या हुआ, मतलब टोटल पोर्शन के बारे में बोल रहा है ना, ये टोटल, ये जितना भी इसके अंदर है ये टोटल के बारे में बोल दिया। मुझे क्या करना है, ये नॉर्मल ये जो कॉमन रीजन को हटाना है, तो नॉट डिविजिबल यही है, तो फाइनल आंसर मेरा क्या हो जाएगा 599 माइनस जो ये वाला जो कॉमन रीजन पे जीता है, तो इसको मैं हटा दूंगा, दिस इज माय फाइनल आंसर आ जाएगा। तो दिस इज फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये क्वेश्चन सही लगा होगा। थैंक यू।